2024 में एनडीए के सामने होगा पीडीए। विपक्ष के संयुक्त गठबंधन का नाम होगा पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। शिमला में होने वाली मीटिंग में लगेगी फाइनल मुहर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का टैग, कहा कांग्रेस मां बेटी और बेटा की पार्टी, परिवारवादी पार्टियों को देश हित में हटाना जरूरी। विपक्षी नेताओं पर भी जेपी नड्डा का तंज, आरजेडी, एसपी, टीएमसी और उद्धव सब परिवार को बचाने में लगे, मोदी देश को आगे ले जाने में। विपक्ष का सिर्फ एक एजेंडा, बीजेपी को हराना। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का निशाना। निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर निशाना, उनके शासन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, 9 सालों में सिर्फ विकास हुआ। इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा, अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा अटैक। विपक्षी दलों के अलायंस पर यूपी के डिप्टी सीएम का निशाना, कहा पीडीए का मतलब प्रॉपर्टी डिफेंस अलायंस है। 2024 को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान, हमारी पूरी कोशिश होगी यूपी में बीजेपी को हरा सके। आरती मंत्री सौरभ भारद्वाज का राहुल पर निशाना, बोले सिर्फ मोहब्बत की दुकान चलाने से कुछ नहीं होगा, मोहब्बत दिखनी भी चाहिए। एक तरफ आम आदमी पार्टी समर्थन मांग रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाफ बोल रही है। अजय माकन का केजरीवाल से सवाल। जेल से बचने के लिए बीजेपी से मिले केजरीवाल, अजय माकन का आम आदमी पार्टी पर आरोप। कूच बिहार पहुंची सीएम ममता बनर्जी, कल से पंचायत चुनाव के लिए शुरू करेंगी प्रचार। पंचायत चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। वेस्ट मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट, कहा टीएमसी से जनता तंग है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, पश्चिम बंगाल में पुलिस और टीएमसी गुंडे आपस में मिले हुए हैं। ओवैसी की जनसभा में औरंगजेब जिंदाबाद का नारा लगने का मामला, बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बुल्ढाना पुलिस में की शिकायत। मिश्र के कायरा में पीएम मोदी और राष्ट्रपति सीसी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौतों पर मुहर लगी। मिश्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नेल से सम्मानित हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी मिश्र से स्वदेश के लिए हुए रवाना, गीजा पिरामिड भी देखने गए। सितंबर में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए मिश्र के राष्ट्रपति को पीएम ने दिया न्योता, विदेश सचिव ने दी जानकारी। धर्म परिवर्तन पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा डिजिटल माध्यम से हमारी संस्कृति पर हो रहा हमला, युवाओं को बनाया जा रहा निशाना। सीएम योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था की भी तारीफ की, कहा मौसम की तरह माफिया भी प्रदेश में ठंडे हो गए। नवी मुंबई के पनवेल में दहशत का माहौल, लोगों के घरों के बाहर पीएफआई जिंदाबाद की चिट्ठी और सुतली बम मिले। पनवेल पुलिस ने अशांति फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया, सोसाइटी में रहने वाले लोगों के दर्ज किए बयान। रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, 11 जुलाई को होने वाला था चुनाव। पहलवानों ने एशियन गेम्स को लेकर गृह मंत्री को लिखा लेटर, 10 अगस्त के बाद ट्रायल कराने की मांग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का निशाना, अगर मोदी जी लोकतंत्र की हत्या की तो कर्नाटक, हिमाचल, छत्तीसगढ़ में चुनाव कैसे जीते। बीजेपी चीफ नड्डा ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर बताया कलंक, कहा एक परिवार ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण लोकतंत्र की हत्या की। अखिलेश यादव का केंद्र पर निशाना, कहा आज भी इमरजेंसी जैसे हालात, कुछ भी बोलो तो हो जाती है कार्रवाई। मणिपुर में 30 जून तक इंटरनेट पर बैन जारी, तनाव को देखते हुए सरकार का फैसला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, मणिपुर के हालात को ठीक करने पर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। मणिपुर के बहाने टीएमसी का केंद्र पर अटैक, अमित शाह का दौरा नाकाम रहा। जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का दावा, राजस्थान और केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। पीयूष गोयल का अशोक गहलोत पर निशाना, कहा उनका भ्रष्टाचार हर रोज उजागर हो रहा है, सीएम ने प्रदेश को विकास से वंचित रखा। यूपी में बिजली कट पर केजरीवाल का तंज, कहा यूपी में बिजली फ्री नहीं बल्कि बहुत महंगी, फिर इतने पावर कट क्यों। बिजली कटौती पर केजरीवाल के आरोपों का केशव मौर्य ने दिया जवाब, कहा बीजेपी राज से पहले यूपी में नहीं आती थी बिजली। गोरखपुर में माफिया संजय उपाध्याय के अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर, माफिया विनोद उपाध्याय का भाई है। करीब 3 करोड़ की जमीन को कराया मुक्त, एसपी सिटी और जीडीए की टीम की निगरानी में एक्शन, माफिया पर रंगदारी सहित कई गंभीर केस दर्ज। दिल्ली में 5 साल की बच्ची को फॉर्च्यूनर से कुचलने वाला गिरफ्तार, डीसीपी रोहित मीणा ने दी जानकारी। दिल्ली पुलिस की शाहदरा टीम की कामयाबी, 2 लुटेरों को किया गया गिरफ्तार। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी, उधमपुर में ड्रोन से निगरानी, 1 जुलाई से शुरू होगी बाबा बर्फानी की यात्रा। मुंबई में जलभराव को लेकर आदित्य ठाकरे का सीएम शिंदे पर निशाना, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आदित्य ठाकरे पर बीजेपी का पलटवार, विधायक नितेश राणे बोले 30 साल की गंदगी 1 साल में कैसे साफ होगी। मुंबई के वेलेपार्ले में गिरा बिल्डिंग का छज्जा, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। असम में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर, गृह मंत्री अमित शाह ने ली हालात पर अपडेट, सीएम हिमंता बिश्व शर्मा का बयान। शिमला के रामपुर तहसील में फटा बादल, भारी बारिश की वजह से कई बीघा फसल बही, कई गाड़ियों के बहने की खबर। कुल्लू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, 8 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। हरिद्वार में भी बारिश बनी मुसीबत, कई जगह पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यूपी के मुरादाबाद में भी भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में 1 से 2 फीट तक भरा पानी।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दौड़ा मौत का करंट, पानी में डूबी तारों की वजह से हादसा, साक्षी आहूजा नाम की महिला की मौत हुई। दिल्ली में बारिश की वजह से हादसा, आरके पुरम बिल्डिंग में एक बिल्डिंग का हिस्सा गिरा। इंडिया टीवी